नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर वेद प्रकाश कौशिक और आज आपको ऐसी जगह पर लेके आया हूँ कि आप देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आज यहाँ कार्य हो रहा है ब्रह्मा जी की स्थापना का। ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर जी में है, दूसरा असोतरा में है, राजस्थान में तीसरा मंदिर बन रहा है। पूरे भारत में देखा जाए तो ये 7वां मंदिर। इन लोगों को पूरा डॉक्यूमेंट्री पूरी फिल्म आपको दिखाएंगे। आप देखते रहें, बने रहें मेरे साथ और देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल। थैंक यू दोस्तों, थैंक। भारतीय संस्कृति में हिंदू जो सनातन धर्म है उसमें 3 पावरफुल एनर्जी बताई गई है, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी सृजन करता है और विष्णु जी पालन करता है और महेश जो शिव जी हैं वो संहार करते हैं, ऐसा माना जाता है। हमारे शरीर में भी इस प्रकार की पावरफुल एनर्जी होती है। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया तो उनको मालूम था, ऐसा लगा उनको कि भाई सृष्टि जब बना रहे हैं तो कुछ विकृति भी उसमें आएगी। तो उन्होंने आयुर्वेद का भी एक निर्माण किया और एक लाख श्लोकों से युक्त आयुर्वेद सूत्रों से परिपूर्ण उन्होंने एक संहिता का निर्माण किया। और आज जो हम देख रहे हैं, बहुत ही भाग्यशाली लोग हैं कि यहाँ पे इस बंदर गाँव में जो देवनगरी है, ब्राह्मणों का गाँव है, यहाँ पर ब्रह्मा जी की स्थापना का ये शुभ अवसर आज प्राप्त हुआ है। गाँव पूरा उत्साह और उमंग के साथ ब्रह्मा जी के स्वागत के लिए तैयारियां कर रहा है। कहीं गरबा डांस हो रहे हैं, कहीं पे नृत्य पुरुषों द्वारा किया जा रहा है। फागुनी मेले की तरह फागुन का भी यहाँ पे डांस किया जा रहा है। ये नज़ारे आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं, पूरा मेला जैसा लग रहा है। और यहाँ के स्वागत के लिए यहाँ के नवयुवक भी तैयार हैं और यहाँ के कमेटी के अध्यक्ष, यहाँ कमेटी के सदस्य और गाँव के गोमतीवाल समाज के जो ब्राह्मण नवयुवक हैं, ब्राह्मण बंधु हैं, उन्होंने पूरे बंदर ग्राम को आज सजा कर रख दिया है ब्रह्मा जी के स्वागत के लिए। ब्रह्मा जी की स्थापना का यह बहुत ही शुभ अवसर आज यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। आप सभी ग्रामवासियों की गोमतीवाल ब्रह्म समाज की तरफ से जो सहयोग करके ग्रामवासियों ने तन मन धन से अपना सहयोग करके इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया है, इसके लिए मैं हृदय दिल से आभारी हूँ और आपको सबको धन्यवाद देता हूँ। इसके और बाहर से जो पधारे हैं उन्होंने भी अपना जो समय देकर इस समारोह में भाग लिया है, इसके लिए उनको भी धन्यवाद देता हूँ। भारत वर्षस्य राजस्थाने पाली जनपदे श्रीभंदर ग्रामे ज्येष्ठ शुक्ला द्वितीया तिथौ च श्री ब्रह्मा मंदिर प्राण प्रतिष्ठा। श्री ब्रह्मा मंदिर प्राण प्रतिष्ठा। ये भारतवर्ष के राजस्थान राज्य का पाली जिले का भंदर ग्राम है। गोमतीवाल समाज के लोग यहाँ पे निवास करते हैं। 70% गोमतीवाल यहाँ की जनसंख्या गोमतीवाल समाज की है। दूसरी अन्य जातियाँ भी है। पूर्ण शाकाहारी गांव है और ब्राह्मणों की बस्ती बसी हुई है। साथ में रावल ब्राह्मण समाज, जैन समाज, माली समाज, लोहार समाज, नाई समाज, सीपा समाज, स्वारा समाज, प्रजापत समाज, कुंभकार समाज, मीणा समाज, मेघवाल समाज, सरगरा समाज, ढोली समाज, ये बसे हुए हैं। अपनी भव्यता और विशालता को धारण किए यह है ब्रह्मा जी का मंदिर। यहाँ पे अभी प्राण प्रतिष्ठा, ऋषियों की स्थापना, ब्रह्मा जी की स्थापना होना आज तय है। आज यहाँ पे ब्रह्मा जी की स्थापना होगी। ये ब्रह्मा जी का बहुत ही शानदार मंदिर भारतवर्ष को और राजस्थान को सुशोभित करने वाला, भंदर गांव की शोभा बढ़ाने वाला यह ब्राह्मणों का बनाया हुआ, गोमतीवाल समाज द्वारा बनाया गया यह एक बहुत ही भव्य शानदार ब्रह्मा जी का मंदिर है। ये जो ब्रह्मा जी का मंदिर है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा 1 जून को होने जा रही है, ये करीब 1000 वर्ष पहले ये मंदिर बना हुआ था, लेकिन मुगल आतताइयों ने इसको खंडित कर लिया था। फिर कंटिन्यू हमारे जो शास्त्रीय गोमतीवाल ब्राह्मणों ने इसके लिए कार्य किया और इसका पुनः
जीर्णोद्धार किया। अब 1 जून को इसकी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिसमें सभी गांव वाले बहुत ही सम्मानपूर्वक और दृढ़ विश्वास के साथ इस प्रतिष्ठा को पूरा करेंगे। जय ब्रह्मा जी महाराज की। देव स्थापना से पूर्व कलश का पूजन होता है, कलश यात्रा निकाली जाती है। ब्रह्मा जी की कलश यात्रा निकल रही है। आपका सबका स्वागत है। सुचारू रूप से निकले, भगवान से ये प्रार्थना है और सबके शुभकामनाएं। श्री वराह अवतार भोरनी माता मंदिर, ये जो भोरनी माता मंदिर है ये भंदर की स्थापना का सूचक है। भंदर का नाम इसी माता के नाम से जाना जाता है, इसी माता के नाम से इसका नाम पड़ा हुआ है। ब्रह्मा जी की जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसमें जल पूजन के लिए, गंगा पूजन के लिए यहाँ पे कलश यात्रा की पूर्ण तैयारियाँ की जा रही है। श्री ब्रह्मा जी की उत्पत्ति श्री विष्णु भगवान के नाभि से कमल के नाल के ऊपर कमल के पुष्प पे हुई है। ब्रह्मा जी हमेशा कमल पुष्प विराजमान होते हैं और कमल हमेशा जल में ही खिलता है। जल का जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। ब्रह्मा जी के लिए कहा है कि ब्रह्मा जी की बहुत ही मानस पुत्र थे। ब्रह्मा जी की बहुत ही वंश परंपरा चली है। ब्रह्मा जी आयुर्वेद के भी ज्ञाता थे। उन्होंने लक्ष्य श्लोक वाली एक ब्रह्म संहिता का निर्माण किया। कलश यात्रा निकाली जा रही है बालिकाओं द्वारा। 21 बालिकाओं को जो कन्या रूपी, दुर्गा रूपी, लक्ष्मी स्वरूपा जो कन्याएं हैं, जो दुर्गा रूपी जो कन्याएं हैं, उनको पूजन अर्चन करने के बाद, पूजा अर्चना के बाद उनका कलश यात्रा के द्वारा गंगा का जो कलश यात्रा निकाली जा रही है। माँ गंगा के साथ मंदिर की ओर ये सभी लड़कियाँ, बालिकाएं हैं, महिलाएं सभी यहाँ पे विराजमान हैं, चल रही हैं, चलने की तैयारियाँ कर रही हैं। पूरे गांव में उत्साह का उमंग है। कुछ लोगों को माता का भाव आ जाता है। सुंदर सुंदर लड़कियाँ, प्यारी प्यारी बालिकाएं जब शोभा यात्रा निकलती है तो इतना आनंददायक समय है, आनंददायक क्षण है कि बहुत ही पूरा गांव उत्साहित है और ऐसा कार्य हो रहा है जिसको देख करके बहुत ही रोमांच और उत्साह की अनुभूति हो रही है। मंदिर प्रांगण की ओर बढ़ रहे हैं। 1000 साल पुराना जो ब्रह्मा जी का मंदिर था, जो खंडित कर दिया था दंडात्मक शक्तियों द्वारा, उसका जीर्णोद्धार हो रहा है, कर दिया गया, नया बना दिया गया है और उसका आज 1 तारीख को 1/6 को प्रतिष्ठान होगा। कलश यात्रा भंदर ग्राम के पंचतीर्थ मंदिर की ओर प्रस्थान कर रही है। नाचते गाते कूदते हंसते खेलते आनंदित होते हुए भक्तजन जा रहे हैं। भंदर गांव का पंचतीर्थी मंदिर है। यहाँ विराजमान सभी, जहाँ तक मेरी जानकारी है, करीबन मेरे हिसाब से भंदर गांव की स्थापना लगभग 1000 साल के आसपास की हुई है। ये ब्राह्मण गोमतीवाल समाज को दान दिया हुआ है और इसके अंतर्गत रामचंद्र जी भगवान, वराह भगवान, राधे कृष्ण और लक्ष्मी नारायण भगवान के अवतार के मंदिर है जो शिखर बंद है। साथ में ही सरस्वती माता का, वेदांत जी महाराज का, महादेव का शिखर बंद मंदिर है। इसके उपरांत आसपास के विभिन्न क्षेत्रों में जो भी महादेव के मंदिर भी स्थापित है। 70% यहाँ की जनसंख्या गोमतीवाल समाज की है। दूसरी अन्य विशाल मंदिर ग्रामीणों के सहयोग से बना है, गोमतीवाल समाज के सहयोग से बना है। इसके बाद में जब यहाँ पे पूजा अर्चना होगी उसके लिए भी बोलियों का बड़ा महत्व है। बोलियाँ यहाँ पे लगाई जाती हैं जिससे कि उस धन को इकट्ठा करके फिर इसके आगे की जो प्रक्रिया होगी, आगे जो इसका विकास होगा, उसमें वो सहायक होती है। बोलियाँ लगने से जो धन इकट्ठा हो रहा है उससे और आगे काम भी होएगा और बाकी जो ये खर्चे जो हुए हैं सब उसके हिसाब से बोलियों से जो व्यवस्था होगी पूरी। 11,11,000 की लगी। कितनी लगी है? वो 2000 की बोली लगी है और उसके बाद में फिर ये अपना ये दंड का और इसकी बोली लगी, दंड की बोली लगी 1,51,000 और ये फिर ये अपना छोटा जो होता है कलश होता है उसकी बोली लगी है, उसकी बोली तो करीब 2.5 लाख के ऊपर लगी है। और
प्रकार से धीरे धीरे होते होते करीब 50 लाख रुपये तक की बोली लगी है। ये उसमें जो मुख्य जोड़ा बैठा उसके कितने बोली? उसकी बोली 1,75,000 रुपया और सहायक जोड़े हैं उनके 11,000 रुपये है, 11,111। और बाकी जो है जैसे साधुओं को जो रथ में बैठाया उसकी बोलियाँ लगी 25,000, 41,000। 2 बोलियाँ लगी जो मंदिर में जो अपने भगवान है उनकी पूरी व्यवस्था की, और पूरे गली में जो पूरे गांव में जो उनके निकाली गई है। पूरे भारतवर्ष से जगह जगह से संत महात्मा पधारे हैं। संत महात्माओं की एक झांकी पूरे गांव में निकाली गई, इसे यहाँ वरघोड़ा कहते हैं। इसकी भी बोली लगती है। जो धना सेठ होते हैं वो बोली लगा करके संतों की यात्रा को यहाँ से आगे ले जाते हैं। संतों की यात्रा पूरे गांव में भ्रमण करती है। भ्रमण करने के बाद पूरे गांव में ये घूमती फिरती है। साधु संतों की उपस्थिति में भंदर ग्राम में, देवनगरी भंदर ग्राम में ब्रह्मा जी की प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव बड़े उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। साधु संतों को लेकर पूरे गांव में उनकी यात्रा निकाली गई। उनको पूरे गांव में घुमा करके उनका सम्मान किया गया। हवन आदि की प्रक्रिया प्रारंभ है। 3 दिन से ये कार्य चल रहा है। मूर्तियों को पूजन अर्चन किया जा रहा है। अग्नि स्थापना की गई है। अग्नि स्थापना के बाद जो मुख्य जोड़े हैं उनके साथ बाकी जोड़े भी जो हवन आदि की प्रक्रिया में संलग्न है। पूरे गांव में उत्साह उमंग है। हवन आदि की प्रक्रिया चल रही है। वेद मंत्रों के साथ, वेद वाक्यों के साथ ब्राह्मण जन, पंडित जन, ज्ञानी जन, साधु संत आदि की उपस्थिति में ब्रह्मा जी की स्थापना का समय, ब्रह्मा जी की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त जारी किया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है। उसके साथ ही गांव वालों में उत्साह उमंग और आनंद की अनुभूति यहाँ पे हो रही है। ब्रह्मा जी के साथ यहाँ पे सप्तऋषियों का भी स्थापना की जाएगी। सप्तऋषि कौन? ब्रह्मा जी की जब हम परंपरा की बात करते हैं तो ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद का ज्ञान अपने पुत्र दक्ष को दिया और दक्ष ने उसका ज्ञान इंद्र को दिया। इंद्र ने अश्विनी कुमारों को दिया। अश्विनी कुमारों ने वह ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान सप्तऋषियों को दिया। सप्तऋषियों ने पूरे भारत में, पूरे विश्व में आयुर्वेद को फैलाया। आयुर्वेद की परंपरा ब्रह्मा जी शुरू होती है। सृष्टि की रचयिता करने वाले ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी की ही स्थापना यहाँ पे इस देवनगरी भंदर में की जा रही है। ब्रह्मा जी का यह मंदिर पूरे भारतवर्ष में भंदर ग्राम का नाम उज्जवल करने वाला, उत्तम करने वाला कहलाएगा, ऐसा यहाँ का मानना है। यहाँ के ज्ञानी जन, शुद्धि जन ये सब जानते हैं कि यह मंदिर हमारे लिए बहुत ही उत्तम होगा। और जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आपको सबसे बड़ी बोली आपने लगाई है ना? बोली तो सबसे छोटी थी लेकिन काम बहुत बड़ा था। खंडित जो मंदिर था उसकी ये पुनर्स्थापना की गई है। जीर्णोद्धार करके यहाँ पे ब्रह्मा जी की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। शुद्धि जनों के उपस्थिति में, वेद मंत्रों के साथ, महात्माओं संतों के उपस्थिति में और जो ग्राम के महानुभाव हैं उनके सहयोग से ये कार्य संपन्न किया जा रहा ये जो ब्रह्मा जी का मंदिर का निर्माण हो रहा है, आप लोगों ने, युवा कार्यकर्ताओं ने कुछ सहयोग किया है, तो व्यवस्था आपने बताई। इसमें ये है कि सभी गाँव के सभी लोगों ने इसमें सहयोग तो किया है। युवा कार्यकर्ताओं ने, जो पूर्णी माता के कार्यकर्ता है इन्होंने इसमें भोजन व्यवस्था में सहयोग किया है। उसमें मैं अपनी भागीदारी निभाई है। जो भोजन के भामाशा है उसमें उन्होंने अपने खुद पूर्णी माता के नाम से
एक भामाशाह के रूप में उन्होंने कार्य किया है। और उसके बाद दूसरी बात, भोजन व्यवस्था गांव में निमंत्रण देना भोजन के लिए, और गांव में जब कोई भी किसी प्रकार का कोई भी कार्यक्रम था उसमें गांव में सूचना देना, और भोजन व्यवस्था में भोजन को किस प्रकार से वितरण करना, कौन से लोग कहाँ बैठेंगे, कहाँ महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था, आदमी युवाओं के लिए अलग व्यवस्था, सारी व्यवस्था हमने देखी है। और ब्रह्मा जी की कृपा है कि ये कार्यक्रम सफल हुआ और इनकी अनन्य कृपा सदैव पूरे गांव पर बनी रहे, ये हम आशा करते हैं। सबको जय ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी का मंदिर बहुत मुश्किल से बनता है, इसमें बहुत सारे व्यवधान भी आते हैं, और ये 20-25 सालों से मतलब 8 कमेटियाँ बनी इसके लिए। उसके बाद में ये मंदिर का निर्माण हुआ है और पूरे भारत में बंदर गाँव का नाम रोशन किया है। जय ब्रह्मा जी, जय ब्रह्मा जी, जय ब्रह्मा। ब्रह्मा जी की प्राण प्रतिष्ठा के बाद, ब्रह्मा जी की स्थापना के बाद महाआरती का भक्तजन आनंद ले रहे हैं। महाआरती से पूर्व पूर्णाहुति का भी यहाँ प्रोग्राम रहा। पूर्णाहुति के बाद भक्तजन आराध्य की स्तुति में लीन है। मंदिर की सजावट बहुत ही आकर्षक रूप से दिखाई दे रही है। अपने अंदर एक आकर्षक भक्तजन ब्रह्मा जी के दर्शनों के लिए भीड़ लगा रहे हैं। ब्रह्मा जी के साथ यहाँ पे सप्त ऋषियों को भी विराजमान किया गया है। दर्शनार्थियों की भीड़ लगने लगी है। लोगों में बड़ा उत्साह है। पूरा गांव उत्साहित और उमंग से भरा हुआ है। भक्तजनों को बड़ा आनंद मिल रहा है। जिन्होंने बोली लगाई उनको भी आनंद आ रहा है, और जो सब दर्शनार्थी हैं उनको भी आनंद आ रहा है। इस कार्यक्रम में भंदर के अलावा 22 गांव के गोमतीवाल समाज के लोग यहाँ पे उपस्थित हुए, साधु संत उपस्थित हुए। पूरा कार्यक्रम बहुत ही आनंददायक रहा। ऐसी अनुभूति हुई है कि इतना था कि जिसकी कोई तुलना नहीं कर सकते थे। ज्ञान से वो भरपूर थे, इसलिए ब्रह्मा रूप स्वरूप धारण किया उन्होंने। मैं जयंतीलाल जैन, हम सभी जैन समाज को यहाँ के गोमतीवाल ब्राह्मण समाज ने आमंत्रित किया है ब्रह्मा जी मंदिर के प्रतिष्ठा समारोह के उपलक्ष्य में। बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा करते हैं। ऐसा ही आपसी में धर्म भाव एवं परस्पर प्रेम सभी जातियों में बना रहे, ऐसी शुभकामनाएं। आस्था, आयुर्वेद, आरोग्य और आनंद, ये सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और इसी से सृजनात्मकता आती है, इसी से विकास होता है। ब्रह्मा जी सृजनात्मक थे, आयुर्वेदिज्ञ थे, इसलिए ब्रह्मा जी की जो आज मैंने वीडियो बनाई आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताकर मेरा हौसला अफजाई कीजिए। जय ब्रह्मा जी, जय श्री श्याम।